ये वाक़या है 1995 का। गांव की दूसरी साइड पर एक खौफनाक जंगल था। रात ने काली चादर लपेट रखी थी और कोई इंसान दिखाई न दे रहा था। न किसी की आवाज़ थी और ना ही कोई इंसान था। लेकिन उस रात करण को न जाने क्या सूझा कि वो उस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे से वहशत नुमाया नज़र आ रही थी, क्योंकि इस जंगल में के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई इंसान रात के वक्त इस जंगल में आता तो वहाँ पे मौजूद शैतानी साया हमेशा के लिए उसको अपने बस में कर लेता और फिर वो इंसान उसी जंगल में भटकता रहता। मगर करण न जाने आज क्यों इस जंगल में चला आ रहा था। करण अपने सफ़र में मसरूफ़ था, लेकिन वहशत की वजह से उसके हाथ और पाँव हाँप रहे थे। जंगल का आखिरी किनारा आ गया, जहाँ पर एक नदी थी। नदी को पार करने के बाद सामने एक हवेली थी। हवेली के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर नाम लिखा था जोशी बाबा, और हवेली के दरवाजे के ऊपर न जाने मंतर जंतर में क्या लिखा हुआ था। 32 साल का करण अब उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था और अचानक फिर उसने अपने आप को घसीट कर उसके दरवाजे के पास ले जाना चाहा। जैसे ही करण ने दरवाज़ा खोला, उसने एक खौफनाक मंजर देखा कि एक बूढ़ा आदमी काले इल्म करने में मसरूफ़ है। जैसे ही करण ने दरवाज़ा खोला, उसकी आवाज़ से उस बाबा ने उसकी तरफ देखा, और जैसे ही उस बाबा ने करण की तरफ देखा, करण के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसने चाहा कि वो वहाँ से भाग जाए, मगर आज वो अपना काम किए बगैर यहाँ से जाना ना चाहता था। करण की शादी को आज से ठीक 2 दिन बाद 5 साल होने वाले थे। एक दिन वो अपने ऑफिस से वापस गया तो अपनी बीवी को फ़ोन पर किसी से मसरूफ़ देखा। उसने अपनी बीवी से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, जिस पर उन दोनों के दरमियान तलख़ कलामी हो गई और फिर अक्सर उनके दरमियान लड़ाई झगड़े रहने लगे, जिस पर बात डाइवोर्स तक आ पहुंची। करण की बीवी प्रिया उससे नाराज़ होकर अपने एक दोस्त के घर रहने लगी। अब करण इस हालत में बहुत ज़्यादा परेशान था और वो किसी पागलों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। न उसको घर पर सुकून था और ना ही ऑफिस में। एक दिन वो बस का सफ़र कर रहा था कि अचानक उसने पिछली सीट पर एक एड्रेस लिखा हुआ पाया, जिसमें जोशी बाबा का एड्रेस लिखा हुआ था। उसने वो एड्रेस नोट किया और जोशी बाबा के पास पहुंच गया। उसने अपनी तमाम कहानी जोशी बाबा को सुनाई। जोशी बाबा ने उसे एक सुर्ख लिबादा दिया और उसको कुछ मंत्र सिखाया कि ये तुमने 12 बजे से पहले अपने घर जाकर करना है और रोज़ ऐसा ही तुमने करना है। चुनाचा जब वो घर पहुंचा तो 12 बजने में 10 मिनट रहते थे। उसके बाद उसने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसको कुछ ऐसा लगा कि कोई शैतानी साया उसके ऊपर घूम रहा है। उसने चारों ओर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसको कहीं भी कुछ नज़र न आया। ताहम वो काफ़ी दिनों तक यही अमल करता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। ताहम उसने दोबारा जोशी बाबा के पास जाने की कोशिश की। दोबारा जोशी बाबा के पास आया और उसने सारी कहानी जोशी बाबा को सुनाई। जोशी बाबा ने कहा कि तुम किसी तरीके से भी प्रिया को इधर ले आओ, तो मैं तुम्हें उसको हमेशा के लिए तुम्हारा कर दूंगा। चुनाचा उसने प्रिया को खैर खैरियत के लिए फ़ोन किया और उसको पुरानी हवेली के पास मिलने के लिए कहा। प्रिया उसको मिलने के लिए वहाँ पहुँची तो करण किसी भी तरीके से उसको हवेली के अंदर ले जाना चाहता था। जैसे ही प्रिया उस हवेली के सामने गई, उसको घुटन महसूस होने लगी। चुनाचा करण उसको ज़बरदस्ती उस हवेली के अंदर ले गया। जैसे ही वो हवेली के अंदर ले गया, जोशी बाबा ने करण से कहा कि तुम बाहर चले जाओ और प्रिया को अंदर रहने दो। ताहम उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और करण 2 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहा। 2 घंटे तक दरवाज़ा ना खुला तो करण को वहशत होने लगी। बिलाखिर उसने दरवाज़ा ज़ोर से खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। एक खौफनाक मंजर उसका मुंतज़र था। जोशी बाबा कुछ अमलियात कर रहा था और प्रिया बेहोश फर्श पर पड़ी हुई थी और वो उसके जिस्म पर न जाने क्या लिख रहा था। करण को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। जोशी बाबा ने कहा कि अब ये तुम्हारी हुक्म की गुलाम होगी और जैसा तुम इसको कहोगे ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगी। लेकिन करण को प्रिया की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
उसने बाबा से कहा कि दोबारा इसको सही कर दो। इस पर जोशी बाबा एक खौफनाक शक्ल में तब्दील हो जाता है और उसका हुलिया एक शैतानी साइक में तब्दील हो जाता है, जिसको देखकर करण बहुत ज़्यादा वहशतनाक आलम में भाग पड़ता है। उसके बाद करण कभी जंगल की एक साइड पर जाता है तो कभी दूसरी साइड पर, लेकिन जैसे ही किनारे पर पहुंचता है और फिर से खुद को उसी हवेली के सामने खड़ा पाता है। रास्ता ढूंढने के बावजूद भी उसको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ना मिलता। बिलाखिर 3 दिन बाद पुलिस को 2 नामालूम शख्सियात की लाशें मिलती हैं, जो कि प्रिया और करण की थीं। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें। जज़ाकल्लाह।